देखो दोस्तों, कल की मूवी के लिए बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे कॉर्नर से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके। और देखो ये सवाल उठ रहे हैं तय भी हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 2024 में अगर मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करूं यानी बॉलीवुड की बात करूं तो कल की मूवी अब 2024 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर यानी फाइटर को ओवरटेक कर चुकी है हिंदी में 210 से ऊपर का कलेक्शन करके। और ये कलेक्शन 300 तक जाने वाली है, इस पर भी कोई शक नहीं है। और रही बात क्रिटिक्स की, देखो क्रिटिक्स का ये सवाल, क्रिटिक्स का ऐसा मैं मानता हूं, देखो क्रिटिसाइज करना उनका काम है, बॉक्स ऑफिस नंबर लाना उनका काम है, मगर क्या वो सवाल उठाए जा रहे हैं या बेतुके से आरोप लगाए जा रहे हैं कल्कि के ऊपर, और वो आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। और ये भी मैं बहुत सारे रिएक्शंस देख रहा हूं कि अब बॉलीवुड के कंटेंट को लेके भी काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, स्पेशली वो फैंस जो बॉलीवुड को देख के बड़े हुए हैं, वो व्यूअर्स जो बॉलीवुड की फिल्म्स को देख के बड़े हुए हैं। तो कल्कि के ऊपर एक बात तो है, कल्कि ने अनमास्क किया है बॉलीवुड को, और मैं रादर बोलूंगा कि इसको अनमास्क नहीं, उनको शायद एक चीज दिखाइए कि भाई जो कंटेंट आप ला रहे हो उसमें कमर्शियल एंगल ज्यादा है, दुनिया के लिए क्वालिटी कम है। और कहीं ना कहीं कल्कि की सक्सेस से जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं और जो सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज धीरे धीरे हो रहे हैं। वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताता हूं कि एग्जैक्टली मांजरा है क्या, एग्जैक्टली चीज है क्या, उसको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कल्कि के जो प्रोड्यूसर्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। 900 करोड़ है जड़ भैंस की, इस बहस की चढ़े 900 करोड़, जिसने प्रोड्यूसर्स ने, विजयंती मूवीज ने कल पोस्टर रिलीज किया, भाई 900 करोड़ हो गया। अब मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल साइट्स पे आ चुका है कि 900 करोड़ कल्कि ने कर ली है। 900 करोड़ में से 25 से 28 मिलियन डॉलर, आज शायद 30 मिलियन डॉलर हो जाएंगे, तो यानी 210 से 230 करोड़ का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो आया इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल सर्किट से जो कलेक्शन आया उसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की नहीं है, चाहे वो ट्रेड के जो बॉक्स ऑफिस एनालिसिस हैं इधर के वो या इंटरनेशनल साइट्स हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप 900 करोड़ में से अगर 220 करोड़ निकाल दो तो कितने बचते हैं, 680 करोड़, 680, 670, 690 करोड़। अब 670 से 690 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में हुआ है, ऐसा विजयंती मूवीज कह रहे हैं कल्कि के प्रोड्यूसर्स। ऑन द अदर एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका एक्चुअल में जो इंडिया का कलेक्शन है ग्रॉस, वो कहीं ना कहीं 100 करोड़ कम है, 670 नहीं है, 570 है, कुछ 580 कह रहे हैं, कुछ 600 कह रहे हैं। नेट की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। तो अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये जो 100 करोड़ का गैप है, 100 से 130 करोड़ का गैप, ये इस पे मुद्दा उठ रहा है भाई। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, जो आप क्लेम कर रहे हो कि 570 580 करोड़ है भाई, 100 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस थिंग। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, लास्ट ईयर बहुत सारी मूवी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर गई, मसलन के एग्जांपल आप एनिमल का कलेक्शन ले लो। अब एनिमल के कलेक्शन जो आपने रिपोर्ट करी, उस कलेक्शन को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं या कोई और कल को कहीं से कहता है कि भाई नहीं ये कलेक्शन नहीं है, 100 करोड़ कम कलेक्शन है, तो भाई कोई भी कोई बात कहता है तो उसका पीछे कोई प्रूफ तो होना चाहिए। यहां पे जो क्रिटिक्स हैं जो बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो कहते हैं ट्रेड कह रहा है। अबे भाई ट्रेड में कौन कह रहा है, ये तो वही बात हो गई जो न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ था सूत्रों के अनुसार। अबे सूत्र है कौन, ट्रेड कौन है, कौन है ट्रेड भाई। आप ट्रेड का या तो बंदे का नाम प्रिंट कर दो कि भाई ये बंदे के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है, फिर उस बंदे के पास जाके पूछे लोग कि भाई ये बता कि तुझे ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, या आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो, क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने डेटा दिया तो बता दो जनता को कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा ये कह रहा है कि इंडिया में इस तरीके से हो रहा है। क्या आपको एग्जीबिटर्स ने डेटा दिया, क्या आपके पास कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम ये बोलें कि 80 से 100 करोड़ पे कम आ रहा है कल्कि का। मैं सवाल उठाने को बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप सवाल ही मत उठाओ जो बोल रहा है, पर अगर कोई भी क्लेम आता है उस क्लेम का कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना यार। अब जवान आई थी लास्ट टाइम, अब जवान को कुछ आके बोल दें, या एनिमल आई थी या गदर आई थी लास्ट ईयर, बहुत बड़ी हिट्स थी कि भाई नहीं इसका तो 500 करोड़ का धंधा नहीं है, इसका 300 करोड़ का धंधा है। तो भाई धंधा है तो प्रूफ क्या है, तो 300 करोड़ बोल रहा है। तो देखो मुझे क्या लगता है, यहां पे जो कल्कि के लिए बात हो रही है ना, वो एक अपना ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है, एक अपनी डेटा नहीं दिया जा रहा है, यहां पे उसकी टांग खींची जा रही है। आप टोन में क्लियर पता चल जाता है कि भाई आप किसी को ना लेग पुलिंग कर रहे हो, जबकि मेरे हिसाब से ये मूवी सेलिब्रेट करने के लिए होनी चाहिए। सेलिब्रेट क्यों करने के लिए होनी चाहिए, नॉट सिर्फ कि वो हमें एंटरटेनमेंट देकर गई है, वो मूवी एक बेंचमार्क मूवी है इंडियन सिनेमा के अंदर इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स। अब प्लीज ये मत बोलना कि भाई वीएफएक्स तो तुम हॉलीवुड के स्टूडियोज को दे दिया था, वो जो भी है वो बैक एंड कहानी, इस पे मत आ जाना। पर यहां पे हम मूवी को तो
एनकरेज कर ही नहीं रहे, मेकर्स को तो एनकरेज कर ही नहीं रहे। और कल की एक ऐसा टाइम पे आई है जहां बॉलीवुड, अब जो कुछ सवाल बचे भी थे ना वो उठने शुरू हो गए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है बॉलीवुड को। नहीं, मैं किसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी भी नहीं रहा, जो भी मेरे चैनल को पुराने फॉलो करते हैं वो जानते हैं, पर बॉलीवुड के टाइप ऑफ उनकी इंटेंशन, उनके टाइप ऑफ कंटेंट और क्वालिटी को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पे आ चुका है। बिकॉज इस तरीके का कंटेंट जो कल की दे रही है, और इनफैक्ट आई लाइक किल मूवी ऑल्सो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी, मैंने अप्रिशिएट करी थी, बट इस तरीके का फैमिली ओरिएंटेड ग्रैंड इवेंट का कंटेंट अगर आप नहीं लाओगे और आप सिर्फ ये सोच के साथ चलोगे कि हम एक पैसा लगाएं और उसका डबल करके भाग जाएं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो लगता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी सोर्सेस आप छोड़ दो टू पुल द लेग ऑफ कल्कि मेकर्स या प्रभास, देखो मूवी पूरी तरीके से क्लीन हिट है, ये एवरेज वाले वर्डिक्ट पे भी नहीं है, ये क्लीन हिट मूवी है। मैं सिर्फ हिंदी के बेसिस पे ही कह रहा हूं, मैं बाकी बात नहीं कर रहा। 300 करोड़ की तरफ मूवी जा रही है, मंडे भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आई है, तो अब जब जनता ने पास कर दिया तो देयर इज नो पॉइंट भागने के पीछे कि यार इसकी कलेक्शन ये है, इसकी कलेक्शन वो नहीं है। ऐसी मूवीज को तो इंस्पायर होना चाहिए, और मैं बॉलीवुड के जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, अगर एक प्रोजेक्ट ऐसा बन रहा है तो आपको भी काम उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स नहीं है तो ढूंढो, मिलेंगे डायरेक्टर्स, बट अपनी सोच को कमर्शियल एंगल से बाहर लेकर आओ कि हम डबल कमाएंगे और जनता जाएगी थोड़ी बहुत ओटीटी से कमाएंगे और निकल लेंगे। और कल्कि के हेटर्स, मूवी के हेटर्स, मैं आपसे, जो भी आपका फेवरेट स्टार है ना, आप अपने स्टार को इस मूवी में डाल के देखो और फिर सोचो कि इस मूवी का विजन क्या था। क्योंकि हम जब भी अपने आप को दूसरे से अलग करते हैं ना, हमें लगता है नहीं मूवी में ये ठीक नहीं था, मूवी में वो ठीक नहीं था। अपने स्टार को कल्कि में डालो और देखो क्या विजन है इस मूवी का और क्या बेंचमार्क सेट करके गए हैं। जब आप अपने स्टार को डालोगे ना, तब आपको हो सकता है आपका अप्रिशिएट करने का दिल उसे करे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी वीडियो में अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय।